आप सोच कर देखें कि क्या कोई डिज़ीज़ भी फैशनेबल हो सकती है? अजीब है ना? लेकिन एक टाइम में एक बीमारी ऐसी थी जिससे लोगों को मरना रोमांटिक लगता था। सच में, वो बीमारी थी ट्यूबरकुलोसिस। तो आज हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के बारे में। तो ट्यूबरकुलोसिस की अगर हिस्ट्री देखें तो ये इसके एविडेंस बहुत पहले तकरीबन 9000 साल पहले भी मिले हैं। लेकिन आज से अगर 200 साल पहले जाएँगे इन बिटवीन 1850 और 1900 में इसके इंसिडेंस बहुत बढ़ गए थे, ये बहुत ज़्यादा होने लगे थे। मेनली यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में इसके इंसिडेंस बहुत बढ़ गए थे। तो तकरीबन ये एपिडेमिक था उस टाइम में, 19th सेंचुरी में। और उस टाइम इस बीमारी को कहते थे कंज़म्पशन। कंज़म्पशन का मतलब ये होता है, अगर हिंदी में बात करें, तो खा जाना। तो ये वर्ड इसलिए यूज़ करते थे कि जिसको भी ये बीमारी होती थी, ये बीमारी धीरे-धीरे उसको खा जाती थी, मतलब अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती थी। तो इसलिए उस टाइम इसको कंज़म्पशन डिज़ीज़ कहते थे। और इस डिज़ीज़ में जो सिम्पटम्स होते थे, जो लक्षण आते थे पेशेंट को, वो बहुत यूनिक थे। यूनिक और एक तरह से इंटरेस्टिंग थे। जिसमें होता क्या था कि जिसको बीमारी होती थी, उसको हल्का-हल्का सा फ़ीवर होता था, बुखार, और जो रंग होता था वो सफ़ेद पड़ जाता था। मतलब थोड़ा-थोड़ा सा गोरा हो जाता था। और इसके अलावा जो वज़न होता था वो कम हो जाता, वेट लॉस हो जाता था। और उसके अलावा रोज़ी चीक्स हो जाते थे, मतलब जो गाल हैं हल्के-हल्के से लाल हो जाते थे। तो उस टाइम ये जो सिम्पटम्स थे, वो उस टाइम लोगों को बहुत फैशनेबल लगते थे। तो अगर आप इसको एक साथ जोड़ के देखें सिम्पटम्स को, तो चेहरा सफ़ेद हो जाना मतलब गोरा हो जाना, वज़न कम हो जाना मतलब थोड़ा-सा और फिट हो जाना, और चेहरा थोड़ा-सा या रोज़ी चीक्स जो कहते हैं वो हो जाना। तो वो लोगों को फैशनेबल लगता था, स्पेशली टू दी वीमेन्स। उनको बहुत फैशनेबल लगता था ये डिज़ीज़ की बॉडी हो या जो भी हेल्थ हो, तो इस डिज़ीज़ की तरह हो कि आप दुबले-पतले हों और एकदम फिट हों। इवन 18th और 19th सेंचुरीज़ में जो भी इस बीमारी से इन्फेक्टेड होता था, उसको एज़ ए यूरोपियन ब्यूटी स्टैंडर्ड माना जाता था। तो थोड़ा-सा अजीब है ना? लेकिन उस टाइम इसको एक स्टैंडर्ड माना जाता था कि जो भी इस बीमारी से इन्फेक्टेड है, ब्यूटी हो तो उसी की तरह हो। थोड़ा-सा अजीब है लेकिन उस टाइम एक चल रहा था। अच्छा, उस टाइम अब इसकी जब इतना पॉपुलर हो गया ये बीमारी, तो उस टाइम जो भी ड्रामा थे या ओपेरा होते थे या जो भी पोएट्रीज़ होती थीं, उन सब में भी जो भी कैरेक्टर होते थे जिनकी भी डेथ होती थी, जैसे आजकल अगर आप देखें कोई भी मूवीज़ होती हैं, तो उस टाइम ड्रामा था, ओपेरा चलते थे, उसमें जो डेथ होती थी, ख़ास तौर से उसकी डेथ इसी बीमारी से ही दिखाई जाती थी। और उस बीमारी में दिखाया ये जाता था कि मरने से पहले जो भी कैरेक्टर था बहुत ही खूबसूरत हो गया। तो उसको बहुत, मतलब वो एस्पायरेशनल हो गया था कि अगर मरना हो तो इसी डिज़ीज़ से ही मरा जाए, ऐसा था उस टाइम। वही बिटवीन 1850 टू 1900। और इसीलिए इसको रोमांटिक किलर भी कहा जाता था उस टाइम। और उस दौर में बहुत सारे जो बड़े-बड़े फिगर्स थे, इन्फ्लुएंशियल फिगर्स थे, उनकी डेथ इसी बीमारी से हुई। जिसमें एक थे, बहुत ही फ़ेमस पोएट्स थे, जॉन कीट्स, उनकी भी डेथ इसी से हुई थी। तो जब उनको ये डिज़ीज़ हुई तो उन्हें मालूम कैसे चला कि जब उनको खाँसी आई तो खाँसी के साथ-साथ ब्लड भी आ गया रुमाल पे। तो जब उन्होंने रुमाल पे ब्लड देखा तो उन्होंने खुद ही ये कह दिया कि अब मेरी मौत बहुत नज़दीक है, मैं मरने वाला हूँ। तो उस टाइम मतलब बहुत पॉपुलर ये डिज़ीज़ थी, और पॉपुलर इसलिए हो गई कि हर ड्रामा, पोएट्री, ओपेरा में जो भी मरता था, उसको इसी डिज़ीज़ से मरते हुए दिखाते थे। खैर बाद में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने डिस्कवरी की बैक्टीरिया की जिसकी वज़ह से ये डिज़ीज़ होती थी 1882 में। उस बैक्टीरिया का नाम था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अच्छा, इस बैक्टीरिया की वज़ह से इस बीमारी का नाम भी ट्यूबरकुलोसिस पड़ा। बाद में इस डिस्कवरी की वज़ह से इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। और
करंटली इस बीमारी की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी अवेलेबल हैं, लेकिन ये दोनों होने के बावजूद भी अगर हम डेथ की बात करें तो तकरीबन 10 लाख लोग मरते हैं हर साल इस बीमारी से। तो मतलब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होने के बाद भी इसकी डेथ अच्छी खासी है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसके बारे में ये है, इस डिज़ीज़ के बारे में, कि इसकी एक वैक्सीन भी है और ये वैक्सीन ज़्यादातर इफ़ेक्टिव बच्चों में है, बड़ों में नहीं होती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।